आज की कहानी ऐसे हॉस्पिटल की है जिसके बारे में कहा जाता है कि आज से 22 साल पहले इस हॉस्पिटल में एक आग लगी थी। एक ऐसी आग जिसमें कई लोग जलकर मर गए और कई लोग बच गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस आग में जिंदा थे। मगर अजीब बात यह थी कि ना तो उनके जिंदा होने का कोई सबूत मिला और ना ही उनकी कोई डेड बॉडी मिली। वक्त के साथ साथ उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया और ठीक 22 साल के बाद एक डॉक्टर को उस हॉस्पिटल में जॉब मिली। हॉस्पिटल पूरी तरह खाली था, मगर मुकामी लोगों का कहना था कि अक्सर रात को 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में से लोगों की चीखों पुकार की आवाज़ आती है। कई बार उन्होंने वहां जाने की कोशिश की, मगर जो भी वहां गया उसे एक भारी नुकसान उठाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। रात के करीब 11 बज रहे थे जब डॉक्टर समीर की टैक्सी कराची के एक पुराने इलाके सरजानी टाउन के एक सुनसान रोड पर जाकर रुकती है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तेज़ हवाएं चल रही थी। हवा में मिट्टी और जंग की काफ़ी तेज़ बदबू आ रही थी। बाहर का मौसम काफ़ी खौफनाक लग रहा था। तभी टैक्सी ड्राइवर ने रियर मिरर में उसकी तरफ देखा और कहा, डॉक्टर साहब, आपको यकीन तो है ना कि आप यहीं उतरना चाहते हैं? समीर ने अपना बैग उठाया और बाहर देखने लगा। उसके सामने एक काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के ऊपर उस हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था, नूर मेमोरियल हॉस्पिटल। समीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ भाई, यहीं जॉब मिली है। टैक्सी ड्राइवर ने फौरन उस हॉस्पिटल की तरफ से अपनी नज़र हटाई और यही कहा, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। ये कहकर वो वहां से काफ़ी तेज़ी से चला गया, जैसे वो वहां रुकना ही नहीं चाहता हो। समीर, जो उस वक़्त हालात से मजबूर था, उसे इस जॉब की सख्त ज़रूरत थी। वो बिना कुछ सोचे समझे उस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगा। हॉस्पिटल बज़ाहिर दिखने में काफ़ी पुराना और ख़राब हालत में था। ख़राब मशीनें और हर तरफ धूल मिट्टी थी। उस हॉस्पिटल की हालत ऐसी थी कि जैसे यहाँ कई सालों से कोई आया ही ना हो। खुशकिस्मती की बात यह थी कि उसकी सैलरी इस हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा थी और जब वो उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ तो उसके दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ से धड़क रही थी। हॉस्पिटल का मेन गेट पहले से ही आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसके इस्तकबाल में वो दरवाज़ा खोला हो। सिर्फ रिसेप्शन के पास एक ट्यूब लाइट जल रही थी। समीर धीरे धीरे अंदर गया। अंदर हवा की आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही थी। ना कोई नर्स, ना कोई पेशेंट, सिर्फ खामोशी और अंधेरा। दूर कहीं से पानी टपकने की आवाज़ आ रही थी। तभी समीर ने देखा कि रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। सफ़ेद यूनिफॉर्म जिस पर कुछ जर्द दाग लगे हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। उसने डॉक्टर समीर को आवाज़ दी तो डॉक्टर समीर वहीं रुक गया। तभी उसने कहा कि मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ, मेरा नाम बशीर है। तभी उसने एक पुरानी चाबी निकाली और उससे कहा कि 3rd फ्लोर पे आपका रूम है। समीर ने इधर उधर देखा और पूछा कि यहाँ पेशेंट कौन है। बशीर कुछ देर तक खामोश रहा और फिर धीरे से कहा, बस डॉक्टर साहब, रात को बाहर मत निकलिएगा। समीर ने उसकी बात सुनी और एक मुस्कुराहट के साथ वो आगे बढ़ गया। बशीर की आंखें उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसने कहा कि यहाँ रात को जो दिखे उसे पेशेंट मत समझना। समीर के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। उसने घबराते हुए पूछा, क्या मतलब? मगर बशीर वहां से उठकर अंधेरे कॉरिडोर की तरफ चला गया और बस इतना कहता हुआ गया कि रात के 12 बजे के बाद आईसीयू की तरफ मत जाना। और देखते ही देखते
बशीर चाचा वहां से गायब हो गए। थर्ड फ्लोर का कॉरिडोर काफी लंबा था। ट्यूबलाइट्स कभी जलती तो कभी खुद ब खुद बंद हो जाती थीं। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे। समीर का रूम दिखने में काफी छोटा सा था। एक बेड, एक अलमारी और एक पुराना पंखा जो काफी खराब हालत में था। वहां पर मोबाइल के सिग्नल भी पूरी तरह नहीं आ रहे थे। मगर उसने तभी खुद से कहा कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बाहर बारिश तेज होती जा रही थी। खिड़की के बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तभी समीर ने सोचा कि हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा लेता हूं। डॉक्टर होने के नाते उसे उस जगह के बारे में जानने की तजस्सुस हो रही थी। वो कॉरिडोर में निकला तो उस वक्त उसे हॉस्पिटल का माहौल काफी अजीब महसूस हो रहा था। जैसे अंधेरे में कुछ लोग बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। आसपास से व्हीलचेयर और स्ट्रेचर घसीटने की आवाजें आ रही थी। वो वहीं रुक गया और कहा, कौन है वहां? मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर के बाद उससे आवाज दोबारा आई, लेकिन इस बार वो आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। समीर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। सेकंड फ्लोर का अंधेरा जो निहायत खौफनाक था। एक वार्ड का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। समीर अंदर गया और उसके कदम वहीं रुक गए। बेड पर कुछ पेशेंट लेटे हुए थे। कम से कम 8 से 9 लोग थे। सबके चेहरों पर ऑक्सीजन मास्क लगे हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि मशीनें बंद थीं और उन सबकी आंखें खुली हुई थीं और सब सीधा उसी की तरफ देख रहे थे। समीर ने जब उनकी तरफ देखा तो उसे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। उसने उनसे कहा, मैं यहाँ का नया डॉक्टर हूं। मगर किसी ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखना शुरू किया और वो अपने हाथ से उसकी तरफ इशारा कर रही थी। तभी उस औरत ने काफी हल्की आवाज में कहा, मत रुकना। समीर फौरन उस औरत के पास गया और जैसे ही उस औरत का हाथ पकड़ा तो वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। उसने जब उसकी नस चेक की तो समीर का रंग उड़ गया था, क्योंकि उसकी नस चल ही नहीं रही थी। इस बात से साफ जाहिर हो रहा था कि वो औरत मुर्दा है, मगर उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं। अचानक वार्ड की तमाम लाइटें एक साथ ब्लिंक करना शुरू हो गईं और फिर पूरे वार्ड में अंधेरा छा गया। इर्द गिर्द से उसे हंसने की आवाज़ें और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। तभी उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और वो एकदम हैरत में आ गया, क्योंकि उस वार्ड में लगे हुए तमाम बेड बिल्कुल खाली थे। बस वो एक चीज़ थी, फ्लोर पर कुछ पैरों के निशान थे, जैसे कोई चीज़ बेड से उतरकर बाहर गई हो। और तभी समीर को अपने कान के पास एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। समीर ने फौरन पलट के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब समीर का खौफ बढ़ता जा रहा था कि इसी दौरान उसे दोबारा एक और आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कोई उससे कह रहा हो कि अभी भी हम जिंदा हैं। और टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे कॉरिडोर की तरफ जा रही थी और वहाँ कम से कम 8 पेशेंट खड़े हुए थे, बिल्कुल सीधे। उनके पाँव ज़मीन से हल्के से ऊपर थे और दिखने में उनका जिस्म पूरी तरह जला हुआ था। समीर ने उन्हें आवाज़ दी कि तुम लोग कौन हो, मगर वो सब खामोशी से समीर की तरफ देखे जा रहे थे। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ जो देख रहा है वो कोई ख्वाब है या हकीकत है। आमतौर पर कोई इंसान इस तरह के माहौल का तसव्वुर भी नहीं कर सकता है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते वो हिम्मत नहीं हार रहा था। उसे बार बार यही वहम हो रहा था कि ये जो कोई भी है ये सिर्फ पेशेंट है, या अगर ये कहें कि समीर इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर पा रहा था कि इंसान
और रूहों के बीच में भी एक दुनिया है, और वो उन रूहों की दुनिया में दाखिल हो चुका था। बज़ाहिर सुनने में ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन हकीकत में ये वाक़या जिसके ऊपर गुजरा होगा उसकी कैफियत क्या होगी, हम इस चीज़ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कॉरिडोर में खड़े हुए 8 पेशेंट जो मुस्तकिल समीर की तरफ देखे जा रहे थे, अब समीर को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे हैं। समीर ने उन्हें आवाज़ दी, मगर वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तभी अचानक समीर को वार्ड में से एक ट्रे गिरने की आवाज़ सुनाई दी। समीर ने फौरन उस तरफ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, और जब उसने दोबारा कॉरिडोर की तरफ लाइट घुमाई तो कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। समीर भागते हुए कॉरिडोर की तरफ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कौन है वहाँ? माहौल जो निहायत खौफनाक था। कोई उसकी आवाज़ का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन इर्द गिर्द से लोगों के बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई पेशेंट वहाँ हो या छोटे बच्चे वहाँ मौजूद हों। समीर को शुरू में सिर्फ यही लग रहा था कि ये मेरा वहम है या मैं एक खौफ में मुतला हो चुका हूँ। तभी उसको याद आया कि उसकी मुलाकात बशीर नाम के एक शख्स से हुई थी। उसने ज़ोर ज़ोर से बशीर को आवाज़ देना शुरू की, मगर बशीर वहाँ नहीं आया। तभी अचानक समीर की नज़र एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी जो खुद ब खुद खुल रहा था और बंद हो रहा था। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ गया तो उसने देखा कि कमरा पूरी तरह खाली है। तभी अचानक उसके सामने वहाँ एक खौफनाक मखलूक आके खड़ी हुई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। या तो वो उसको डराना चाहती थी या तो वो उससे मदद तलब कर रही थी। खौफ के मारे समीर वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो हॉस्पिटल पूरी तरह पानी में गीला हो चुका था। कमरों में पानी भरा हुआ था और हॉस्पिटल की हालत ऐसी थी कि वहाँ मज़ीद रुकना मुनासिब नहीं था। समीर फ़ौरन वहाँ से निकल के बाहर की तरफ आया तो लोग उसकी तरफ हैरत से देखने लगे। वो उससे यही कह रहे थे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसने उन लोगों को बताया कि मैं तो रात से यहाँ पे हूँ और मेरे साथ इस तरीके के वाक़यात हुए हैं। लोगों ने काफ़ी हैरत से कहा कि आप काफ़ी खुश नसीब हैं जो यहाँ से ज़िंदा बच गए हैं, वरना आज तक जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आ सका। तभी समीर को याद आया कि उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई थी जिसका नाम बशीर था। उसने लोगों को बताया कि अंदर एक शख्स है, मेरी उससे कल रात को मुलाकात हुई थी, उसका नाम बशीर है। तभी लोग उसे काफ़ी हैरत से देखने लगे और तभी लोगों ने बताया कि बशीर चाचा वो शख्स था जो इस हॉस्पिटल में सबसे पहले आग लगने की वजह से मरा था, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी उससे मुलाकात हुई है। समीर को कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ ये सब क्या था। अगले दिन उसने हॉस्पिटल के इंतज़ामिया से बात की और ये नौकरी करने से मना कर दी, लेकिन ये वाक़या तो सिर्फ एक हॉस्पिटल का है। दुनिया भर में ऐसे लाखों करोड़ों हॉस्पिटल हैं जो किसी न किसी हादसे से घिरे हुए हैं। आप कभी किसी हॉस्पिटल जाएं तो आपको अक्सर ऐसा महसूस होगा कि आपके बराबर से कोई चीज़ गुजरी है या आपको अपने इर्द गिर्द से कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ आएगी, लेकिन जब आप उस तरफ देखेंगे तो वहाँ कोई नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल और कब्रिस्तान ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इन चीज़ों का बसेरा बहुत ज़्यादा होता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी किसी ऐसी जगह पर जाएं तो लिहाजा अपनी हिफाजत किया करें, आयतुल कुर्सी पढ़ा करें और ऐसी आवाज़ों की तरफ ध्यान ना दिया करें, क्योंकि कभी कभार ये आवाज़ें हमें अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं, और जब हम इन आवाज़ों की तरफ जाते हैं तो इसका नुकसान हमें तमाम ज़िंदगी भर तक उठाना पड़ता है। आज भी बहुत से लोग किसी न किसी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे जो हमें सुन रहे होंगे, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़े हुए शख्स को हम एक नॉर्मल इंसान समझते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ रूहें हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।